नमस्कार दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा फिर से प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के बारे में रहेगा। इसके दो लेक्चर में ले चुका हूं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने कॉइन्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था और दूसरे लेक्चर में जो है वो डाइज पांसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना। अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी की लिंक दी गई है, ठीक है। तो आज जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे ताश के पत्ते वाले, है ना। ताश के पत्ते वाले क्वेश्चन, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, कार्ड्स बोलते हैं, है ना, कार्ड्स। तो आज ताश के पत्ते के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पत्ते होते कितने हैं। बेसिकली सभी को आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का, ठीक है। तो जो पत्ते हैं वो टोटल कितने 52 होते हैं ताश के पत्ते, है ना। जो हमारे कार्ड्स हैं ना, ये होते हैं टोटल कितने 52 होते हैं। अब इस 52 में कुछ रेड होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं, ठीक है। कुछ पत्ते लाल होते हैं और कुछ पत्ते काले होते हैं, यानी सीधा मतलब आधे लाल होते हैं और आधे पत्ते कैसे होते हैं, काले होते हैं, है ना। क्योंकि केवल काले और लाल पत्ते को लेकर भी क्वेश्चन बनता है, तो इनका फिगर याद रखना है कि 26 लाल होते हैं और 26 काले पत्ते होते हैं, ठीक है। अब जो लाल पत्ते होते हैं इसमें क्या क्या होता है हमारा, जो लाल पत्ते होते हैं इसमें एक तो होता है हमारा डायमंड, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, ईट, ठीक है। और एक होता है हार्ट मतलब हो गया हमारा कितना, लाल पान बोलते हैं इसको, है ना। कहीं पान भी बोला जाता है इसको, केवल पान, ठीक है, लाल पान या फिर पान ठीक है। तो 13 होते हैं डायमंड और 13 होते हैं कौन से, लाल पान या फिर केवल पान। अब जो काले वाले पत्ते हैं ये भी, इसमें भी दो आते हैं। इसमें एक रहेगा अपना क्या एक रहेगा हमारा क्लब होता है इसमें, है ना। क्लब मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, चिड़ी, ठीक है। और एक होता है इसमें स्पेट्स मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम क्या, हुक्म, है ना। कहीं कहीं पे काला पान बोला जाता है, तो बेसिकली इसको हुक्म बोलते हैं, ठीक है। तो 13 चिड़ी के और 13 हुक्म के, तो ऐसे करके टोटल हमारे कितने 52 पत्ते बन जाएंगे। तो पहले हमने कार्ड्स के लिए ब्लैक और रेड कलर में डिवाइड कर लिया। अब रेड के कितना, ये 13 हो गया 26 और 13 हो गया 26। तो ऐसे कुल मिला के हमारे पास हमें कितने पत्ते मिलेंगे, 52 पत्ते मिलेंगे, ठीक है। अब जो हमारे टोटल 52 पत्ते हुए हैं डायमंड, हार्ट, क्लब और जो हमारा क्या है स्पेड में, इनमें सभी में जो 13 पत्ते हैं, तो 13 पत्ते किस टाइप से हो रहे हैं, तो 13 पत्ते में क्या आएगा हमारा, सबसे पहले क्या होता है हमारा एस होता है, जिसको हम इक्का बोलते हैं, है ना। तो उसमें शुरुआत होगी हमारी इक्के के साथ। तो सबसे पहले होता है हमारा इक्का ए, इसको क्या बोलते हैं, ACE, ठीक है ना, एस। और फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो एक कंटिन्यूसली 10 तक हो गया, ठीक है। अब उसके बाद होता है अपना क्या, जे फॉर जोकर भी बोला जाता है, जैक भी बोला जाता है। एक क्वीन होता है और एक होता है किंग, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे टोटल हर एक जो टाइप दिए ना, डायमंड हो गया, हार्ट हो गया, स्पेड हो गया और क्लब हो गया, उन सभी में 13 होते हैं ना। अब इसमें अगर हम बात करें, जो हमारे टोटल नंबर बने हैं 13 तक, इसमें एक बात हमें ध्यान देनी है, एक होते हैं हमारे ऑनर्ड कार्ड, है ना। तो ऑनर्ड कार्ड में जो रहेगा हमारा, वो आते हैं 4 पत्ते, ध्यान देना थोड़ा सा, है ना। देखो, एक होता है एस, एक होता है जोकर, एक होता है क्वीन, एक होता है किंग, ठीक है। अब जो 4 ये आए हैं इसमें हमारे, तो इसमें अगर हम बात करें तो देखो, एक के हमारे पास 4 होते हैं, ध्यान देना। आप टोटल निकालेंगे हम इसका ना, टोटल कितना बन रहा है वो हमें टोटल देखना है। टोटल होते हैं 16, कैसे होंगे, एक के 4 होते हैं, ठीक है ना। जोकर भी 4 होते हैं, 4 मतलब आप समझ रहे हो ना, ईट का, गुलाम का, चिड़ी का और हुक्म का, है ना। तो 4 ही हो गए। फिर एक क्वीन भी 4 होंगे और किंग भी 4 होंगे, ठीक है। तो 4 8 12 16, ये टोटल जो ऑनर्ड कार्ड है इनकी संख्या होती है हमारे पास कितना, 16। ध्यान देना, इससे क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है ना। कुछ होते हैं इसमें हमारे फेस कार्ड, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि हमसे बनने के बावजूद भी हमें सब आता है, लेकिन ये कुछ लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करके आ जाए तो उसमें हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो फेस कार्ड में हमारे पास 3 आते हैं, एक होता है जोकर, एक होती है क्वीन और एक होता है किंग, ठीक है ना। अब इसमें भी अगर हम टोटल की बात करें कि टोटल कितने होते हैं, ये होते हैं टोटल कितने 12 कैसे, जोकर 4 रहेंगे, क्वीन 4 रहेंगी और किंग भी 4 रहेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से
अगर हमारा क्वेश्चन फेस कार्ड के लिए या फिर ऑनर्ड कार्ड के लिए बनेगा तो ऑनर्ड कार्ड की संख्या कितनी होती है 16 और फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है 12। तो इस बात को मैं थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। चलो अब इसमें हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम केवल एक पत्ते के लिए क्वेश्चन लेते हैं, एक पत्ते वाला, ठीक है। उसकी पूरी कंडीशन के बाद फिर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, लेवल वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, 52 पत्तों की ताश की गिड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है ना। अब उस एक पत्ते के लिए कंडीशन हमारी क्या क्या बननी है, जो हमने एक पत्ता निकाला है उसके लिए देखो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि जो एक पत्ता निकाला है उस पत्ते के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। जो एक पत्ता निकाला है उस एक पत्ते के जो है लाल पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी देखो क्या निकालना है अपन को, जो एक पत्ता निकाला है वो होना चाहिए लाल पत्ता, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी हम जब भी निकालेंगे तो ऊपर होती है क्या फेवरेबल कंडीशन और नीचे होती है हमारी क्या टोटल कंडीशन, ठीक है। अब लाल पत्ते काय काय के होते हैं हमारे पास, लाल पत्ते होते हैं हमारे पास काय काय के, एक होता है ईंट का जिसको हम डायमंड बोलते हैं और एक होता है हमारे पास पान का, लाल वाला पान है ना, जिसको हम हार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ईंट के कितने होते हैं टोटल 13, हार्ट के भी कितने होते हैं टोटल 13, है ना। तो फेवरेबल कंडीशन हो गई हमारे 13 + 13 कितना 26 और टोटल कंडीशन, तो टोटल तो कितने 52 पत्तों में से निकालेंगे तो टोटल कितनी कंडीशन है 52। तो ये हो गया हमारा आंसर कितना 1/2, यानी ये प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी 1/2, ठीक है। इस टाइप से एक पत्ते के लिए पहली कंडीशन सॉल्व हुई, ठीक है। चलो देखो इसी में दूसरी कंडीशन क्या है, इसी में दूसरी कंडीशन ये है कि जो एक पत्ता निकाला है उस एक पत्ते के लाल इक्का होने की प्रायिकता क्या है, लाल इक्का, ध्यान देना लाल पान का इक्का नहीं, लाल इक्का होने की प्रायिकता क्या है। यानी उसमें जो हम एस निकालेंगे ए, तो उसमें अगर हमने उसकी प्रोबेबिलिटी बनाई क्या लाल इक्का होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है, यानी कि ये ए। अब ये एस तो होते हैं हमारे पास 4, इक्के हमारे पास कितने होते हैं 4 होते हैं, लेकिन हमें लाल इक्का चाहिए। अब लाल इक्का एक तो आएगा काय में डायमंड में और एक आएगा काय में हार्ट में, तो एक इधर और एक इधर, तो टोटल हमारे पास लाल इक्के कितने आएंगे 2 आएंगे, है ना। तो इसकी अगर हमने प्रोबेबिलिटी बनाते हैं तो फेवरेबल कंडीशन कितनी रहेंगी हमारे पास 2, एक और एक 2, है ना, लाल इक्के 2 रहेंगे, तो 2 हो गई फेवरेबल कंडीशन और टोटल कंडीशन वही नीचे तो 52, क्योंकि ये जो लाल इक्के आप निकालोगे तो पूरे के पूरे 52 ताश के पत्तों में से, है ना। तो क्या बना अपना 1/26, 2 से इसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। चलो अब इसी क्वेश्चन में अभी एक पत्ते वाले सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। इसी में अगला जो कंडीशन दी गई हमें, जो एक पत्ता निकाला है उस एक पत्ते के ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता क्या है, ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता क्या है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो ईंट के पत्ते कितने होते हैं 13 होते हैं, ईंट यानी कि क्या डायमंड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन हमारी कितनी है 13 है, ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता फेवरेबल कंडीशन 13 है और जो टोटल कंडीशन है वो गए हैं 52, तो 13 × 13 और 13 × 4 = 52, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता हमारी कितनी बनी, इसकी प्रायिकता बनी हमारी कितनी 1/4, ठीक है। चलो इसमें अगली कंडीशन हम देखते हैं, फिर से वही एक पत्ते के लिए। तो जो एक पत्ता जो निकाला गया है उस एक पत्ते का जैक होने की संभावना, जैक जोकर या फिर गुलाम एक ही बात है ना, तो उस पत्ते के जैक होने की प्रायिकता क्या रहेगी अगर एक पत्ता आपने निकाला है, गुलाम होने की प्रायिकता, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता अगर हम निकालेंगे तो जैक टोटल कितने होते हैं हमारे पास, जैक हैं टोटल कितने 4 जैक होंगे, जोकर कितने होंगे 4 होंगे, एक हो गया डायमंड यानी ईंट का, एक हो गया हमारा हार्ट लाल पान वाला, एक हो गया हमारा क्लब और एक हो गया हमारा स्पैड, ठीक है। तो चिड़ी और हुकुम, तो इस टाइप से 4 रहेंगे जैक। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली हमें ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारी फेवरेबल कंडीशन ऊपर, तो ये सीधा 4 हो गया, है ना, 4 गुलाम रहेंगे और नीचे क्या आ जाएगी हमारी टोटल कंडीशन कितनी 52, तो 4 × 1 = 4 और 4 से 13 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा जो है वो प्रायिकता आएगी जैक होने की, समझ रहे हो ना। तो ये बादशाह के लिए होना आ सकता है कि उसके पत्ते के किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
या जो है उसका क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। तो इस टाइप से एक पत्ते वाले क्वेश्चन बनेंगे। तो एक पत्ते वाले क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, ये नॉर्मली बहुत ही कम आते हैं ना। अब उसमें 2 पत्ते और 3 पत्ते वाले क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो एक पत्ते वाले क्वेश्चन हमारे इस टाइप से सॉल्व होंगे, ठीक है। इसमें हमने 4 कंडीशन ले ली, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। चलो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारे 2 पत्ते के लिए, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब 2 पत्ते क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कॉम्बिनेशन वाली कंडीशन को समझना पड़ेगा, है ना। जो मैथ वाले बच्चे हैं, जिन्होंने 11th-12th में मैथ है, उन्होंने तो इसके बारे में पढ़ा होगा ना। कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में एक हमारा फॉर्मूला होता है क्या, NCR, ठीक है। इस फॉर्मेट में वैल्यू हमारे पास रहती है। इस फॉर्मेट में वैल्यू कैसे होती है, देखो जैसे अभी हमने प्रोबेबिलिटी इक्वल क्या किया, प्रोबेबिलिटी इक्वल किया हमने फेवरेबल कंडीशन और नीचे क्या लेते हैं हम, टोटल कंडीशन, ठीक है। तो इसमें फेवरेबल कंडीशन अगर हम बात करें तो देखो ये R होता है, यानी N रहता है टोटल, कितने में से आप कितना ले रहे हो। जैसे हमने 52 पत्ते में से 4 पत्ते लिए तो हम इसको क्या करेंगे 52C4 ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। तो जो टोटल कंडीशन होगी ना N, तो जो P में टोटल कंडीशन अपनी नीचे रखी थी, तो NCR जो लेते हैं तो इसमें N मतलब वो टोटल कंडीशन होती हैं जितनी भी रहेंगी, है ना। उसमें से आप क्या ले रहे हैं, कितने का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो वो रहता है अपने नीचे। तो ध्यान देना है ना, जैसे 52 ताश के पत्तों में से हमने 4 पत्ते निकाले तो 52C4, ठीक है। चलो इसको हम ये सॉल्व करते हैं। अब इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन हमारा निकला तो उसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R और नीचे क्या N माइनस R का फैक्टोरियल, ठीक है। इस फॉर्मेट में हम फिगर को अरेंज करेंगे, ठीक है। अब फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो देखो फैक्टोरियल मतलब होता है किसी भी वैल्यू को आपको जैसे लास्ट में 1 तक लेके जाते हैं हम। कैसे 1 तक लेके जाते हैं, देखो जैसे फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 1 है। अब इसको 1 तक ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 हो गई है ना। चल फैक्टोरियल 2 है, तो देखो इसको कैसे जाएंगे हम, 2 × 1, यानी इसी नंबर से 1 तक जाते हैं। तो ये 2 1 या 2। फिर फैक्टोरियल 3 है, तो इसको क्या करेंगे, ये 3 भी 1 तक जाएगा, 3 × 2 × 1, तो 3 2 जा 6 हो गया, है ना। ऐसे ही फैक्टोरियल 4 है, तो अभी 4 से भी हम 1 तक जाएंगे, तो 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 24 हो गया, ठीक है। ऐसे ही फैक्टोरियल 5 है, तो 5 से हम 1 तक जाएंगे, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 120। समझ रहे हैं ना आप। इस टाइप से ये वैल्यू हमारी निकलती जाती हैं। तो अगर कहीं पे फैक्टोरियल लगा है तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि उस फिगर से 1 तक हम जाएंगे और फिर सभी नंबर का क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं, तो फैक्टोरियल सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर हमें फैक्टोरियल 6 लिखा मिला है जैसे, है ना, 6 मिला है मतलब इसकी वैल्यू होगी 720, ठीक है। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी, 720। क्यों 720, क्योंकि फैक्टोरियल 6 को हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 × 6 कर देंगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें पता है कि फैक्टोरियल 5 कितना होता है, 120 होता है, 120 × 6, तो ये 720 इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमें कभी भी, जैसे हम फैक्टोरियल 7 निकालें तो हमें फैक्टोरियल 6 तक अगर वैल्यू याद है तो सीधा × 7 कर देंगे हम। तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 इंटू एक बार 7 का इंटू हो जाएगा इसमें, तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा फैक्टोरियल सॉल्व होगा। चलो इसमें एक बात और ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है ना। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है। तो इसमें कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना आप, नहीं तो आप फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 0 कर दी तो अपना आंसर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देना, क्योंकि उसमें तो प्रायिकता फिर 0 आ जाएगी, ठीक है। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1। तो इस टाइप से हमारा जो है वो फिगर को हमें एडजस्ट करना है जो भी हमारे पास रहेगा फैक्टोरियल में, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा सा स्पीड के साथ, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास जो है 10 पत्ते हैं, है ना, 10 पत्ते में से हमें 2 पत्ते निकालने हैं। देखो इसी फॉर्मेट में हमने अरेंज कर दिया, NCR 10C2। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मूला अगर आप भूल भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या करेंगे हम, ऊपर जो वैल्यू है ना फैक्टोरियल, ऊपर वाली लिखी फैक्टोरियल में, नीचे वाली जो है उसको भी लिखा फैक्टोरियल में। अब बस एक बात क्या ध्यान देना है हमें, इन दोनों का डिफरेंस नीचे और रहेगा, यानी फैक्टोरियल 8 और रहेगा नीचे, ठीक है।
फैक्टोरियल 8 नीचे आ गया, ठीक है। देखो एक और लेते हैं, जैसे मान लो हमें 15 पत्ते में से 3 पत्ते निकालने हैं, 15 में से कितने 3 निकालेंगे, है ना। तो देखो ऊपर हो गया हमारा फैक्टोरियल 15, ठीक है, नीचे हो गया फैक्टोरियल 3 इंटू, ठीक है, डिफरेंस इनका है ना फैक्टोरियल 12। इस टाइप से वैल्यू को हमने अरेंज कर दिया। बहुत ही सिंपल है इसको अरेंज करना, है ना। फॉर्मूले को देख के आपको घबराना नहीं है, सीधा मतलब कोई वैल्यू लिखी है, ऊपर वाला ज्यों का त्यों रहेगा, नीचे वाला भी ज्यों का त्यों नीचे रहेगा, बस इनका डिफरेंस एक बार लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि नीचे दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है, नीचे दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है। तो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 8 में फैक्टोरियल 8 बड़ी वैल्यू है ना। तो देखो इसको क्या करेंगे हम, 10 × 9 इंटू फैक्टोरियल 8, ध्यान देना है ना, पूरा सॉल्व नहीं करना है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 × 1 2 रहेगा, और फैक्टोरियल 8 देखो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। और 2 से हमने 10 को कैंसिल किया तो ये 5 बार 5, ये हो गया कितना 45, ठीक है। बात समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। देखो इसे इसमें किया अगर हमने तो 3 है और 12 है। अब इसमें अगर हम बात करें कि कहाँ तक ले जाएंगे 15 के लिए, 12 तक ले जाएंगे, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम 15 14 13 इंटू 12 फैक्टोरियल लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे हम, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या 3 × 2 6 हो जाएगा, 3 × 2 × 1 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इंटू फैक्टोरियल 12, देखो ये कैंसिल है अपना, ठीक है ना। अब 3 से 15 कटेगा 5 बार, और 2 से 14 कटेगा 7 बार, ठीक है ना। चलो इंटू कर लिया हमने, 7 का किया 5 में 35 इंटू 13 रहेगा, है ना, ये 13 है। तो 13 5 × 65, कैरी रहेगा हमारे पास 6, 13 3 × 39 + 6 45, 455, समझ रहे हो ना। तो इस टाइप से फैक्टोरियल वाली वैल्यू को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये सॉल्व करते हुए बनना चाहिए, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब इसमें हम 2 कंडीशन देख लें जो कि बेसिकली ज़्यादा आ जाती हैं, उनको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। एक डिफरेंस वाला कैसे, देखो जैसे हमने लिया 14C, नीचे 13 है, डिफरेंस 1 है, 14 13 में डिफरेंस क्या 1 है। तो इसको हम सीधा फैक्टोरियल में, माने इसका आंसर सीधा 14 हो जाएगा, सॉल्व नहीं करना है, ज़्यादा परेशान नहीं, क्योंकि आप सॉल्व भी कर लोगे फॉर्मूला लगा के तब भी वही आना है, ठीक है। फिर से एक बार देखो 20C 19, यानी 20 में से हमें 19 निकालने हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंस देखो 1 है, 14 13 का डिफरेंस 1 था, 20 19 का डिफरेंस भी 1 है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 20 ही मिलेगा। तो एक तो ये हो गया कि डिफरेंस इनका 1 हो। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जैसे यह 14C 1 है, नीचे अगर 1 है, C में नीचे यानी R की जगह 1 है तो वैल्यू हमेशा ऊपर वाली ही रहेगी, यानी n ही रहती है वैल्यू, ठीक है ना। यानी सीधा क्या रहेगा इसका आंसर 14 रहेगा। ठीक ऐसे ही यहाँ पे अगर हमने किया 20C 1, तो इसको भी हम सीधा क्या लिख देंगे 20 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। C में नीचे 1 है तो ऊपर जो वैल्यू है वही लिखी जाएगी, और C में नीचे ऊपर से 1 कम है तब भी ऊपर वाली वैल्यू ही ज्यों के त्यों लिखी जाएगी, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान रखें जिससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए, आगे होगी, है ना। तो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन के बेसिस पे अब हमारे आगे कार्ड्स वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। चलो तो अब इसमें देखो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कंडीशन इसमें भी रहेंगे हमारे। तो 52 ताश के पत्तों वाली गिद्दी में से 2 पत्तों को अब निकाला गया, है ना। अब जो 2 पत्ते वो निकाले गए हैं, उन 2 पत्तों के लिए अलग अलग कंडीशन के हिसाब से क्या बनी है, प्रायिकता बनी है, ठीक है। तो जो 2 पत्ते निकाले गए हैं उन दोनों पत्तों के ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता क्या है, पहली कंडीशन ये है, दोनों पत्तों के ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता क्या है, ईंट मतलब डायमंड, ठीक है। अब देखो पहली कंडीशन है ना, क्या चाहिए, वो दोनों पत्ते क्या होने चाहिए, ईंट के पत्ते होने चाहिए, ईंट के पत्ते होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ईंट के पत्ते होते कितने, 13, ईंट के पत्ते होते हैं कितने, 13 होते हैं, ठीक है। ईंट मतलब डायमंड। अब
आप ये बताओ 13 में से हमें कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं, ठीक है। अब हमारा ये लगेगा NCR वाली कंडीशन, ये अब हमारी कंडीशन लगनी है, ठीक है। अब थोड़ा आप ध्यान देना, फिर से वो ये निकालनी तो है प्रोबेबिलिटी है, निकालनी है प्रोबेबिलिटी, है ना। फेवरेबल कंडीशन और नीचे क्या रहेंगे हमारी टोटल कंडीशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो फेवरेबल कंडीशन है, ईंट के पत्ते हैं 13, निकालने कितने 2, तो क्या करेंगे 13C2 इस टाइप से लिख दिया। अब नीचे देखो क्या होगा, अब ईंट के पत्ते किन पत्तों के अंदर है, 52 पत्तों के अंदर, क्योंकि जो पत्ते निकालने हैं वो 52 पत्ते वाली ताश की गिड्डी में से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 13 में से 2 तो निकलेंगे ईंट वाले, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो 52 में से ही 2 निकलेंगे। ये तो फेवरेबल कंडीशन हमारी है ना कि ईंट में से 2 निकालना है, लेकिन एक्चुअल में रहेंगे तो वो 52 है ना, क्योंकि पूरे 52 पत्तों में से आपको ये तो प्रायिकता बनेगी कि भाई ईंट के पत्ते होने की प्रायिकता क्या है, लेकिन ईंट के पत्ते इन्हीं 52 पत्ते के अंदर हैं। तो नीचे वैल्यू क्या रहेगी हमारी 52C2, 52 में से 2, ये 13 में से 2, ठीक है। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो अब ध्यान देना थोड़ा। अब इसको हमने सॉल्व किया तो अभी मैंने क्या बताया कि जो हैं उनको ज्यों का त्यों लिख दो आप, फैक्टोरियल 13 नीचे फैक्टोरियल 2 इंटू इनका डिफरेंस फैक्टोरियल 11, ये हो गया। अब नीचे वाली वैल्यू को देखेंगे हम, फैक्टोरियल 52 और देखो नीचे क्या रहेगा हमारा फैक्टोरियल 2 इंटू इनका डिफरेंस फैक्टोरियल 50, ठीक है। ये वैल्यू हो गया हमारा। अब देखो इसको हमारा जो फिगर कैंसिल हो जाएगा, उसको पहले तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया, 13 से 52 कैंसिल नहीं कर देना, सब गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि फैक्टोरियल ना था 13 4 या 52 हो जाए इसमें, ठीक है। चलो अब देखो इसको हम सीधे पलट के लिख देते हैं, ठीक है। ऊपर वाले जो कितने रहेंगे, नीचे वाली वैल्यू हम पलट देंगे विद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साथ करते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो ये नीचे क्या 11 है, तो इसको हम क्या करेंगे 13 इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 11 और नीचे फैक्टोरियल 11, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यू ऊपर जाएगी, पलट जाएगी, ठीक है। अब इंटू करेंगे हम, ये वैल्यू ऊपर जाएगी, है ना। तो देखो फैक्टोरियल 50, नीचे देखो क्या है 52 है, 52 है, तो इसको हम 50 तक ले जाएंगे क्योंकि कैंसिल कर देंगे 50 से। 52 क्या करेंगे हम 52 इंटू 51 इंटू फैक्टोरियल 50, समझ रहे हैं ना बात को। ये वाली वैल्यू जो नीचे आई है इसको हमने यहाँ तक ले गया 50 तक, है ना। अब देखो ये फिगर हमारा ये कैंसिल है, ठीक है, और इससे हमारा ये फिगर कैंसिल है, ठीक है। अब देखो इसको हम और क्या कैंसिल कर सकते हैं, 13 4 जा 52, 13 से 52 कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 3 जा 12, ये कैंसिल हो गया हमारा। चलो अब देखो इसमें क्या वैल्यू आती है हमारी, ऊपर कुछ बच रहा है केवल 3 है और फिगर कुछ नहीं है तो 3, और नीचे हमारा क्या है 51, तो 3/51। अब ये फिगर एक बार और कैंसिल हो रहा है ना। तो 3 से अगर कैंसिल किया तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 51, ठीक है। तो इस टाइप से जो हम पत्ते निकालेंगे 2, उन 2 पत्ते में ईंट के पत्ते होने की प्रायिकता क्या होगी अपनी, ईंट के पत्ते होने की प्रायिकता क्या आई है हमारी 1/17, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो 1/17 हो गया। अब जो रहेगा हमारा, किसी भी पत्ते के लिए पूछ लिया जाए, ईंट के पत्ते होने की प्रायिकता 1/17 है, हो सकता है वो हुक्म के पत्ते होने की प्रायिकता को पूछ लें, तो वो हुक्म के पत्ते भी 13 होते हैं, तो 13 में से फिर वो दोनों, यानी कुल मिला के ईंट के पत्ते के लिए, हुक्म के पत्ते के लिए, चिड़ी के पत्ते के लिए, पान के पत्ते के लिए, सबके लिए आंसर हमारा यही रहेगा, प्रायिकता क्या होगी 1/17, क्योंकि वो सभी पत्ते 13 होते हैं। 13 में से 2 निकालेंगे, पूरा का पूरा ऐसे ही हमें क्वेश्चन को जमाना पड़ेगा, आंसर हमेशा यही मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि 2 पत्ते वाला क्वेश्चन अगर आता भी है कि 2 पत्ते निकाले ईंट का, हुक्म का, जो भी है, तो उसका आंसर 1/17 आना है, ठीक है। ध्यान दो, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो फिगर याद हो जाएगा, इसका आंसर इतना आएगा, ठीक है। चलो अब इसके लिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब जो 2 पत्ते निकाले हैं उसमें दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है, एक पत्ता होना चाहिए ईंट का, ध्यान देना, एक पत्ता होना चाहिए ईंट का और एक पत्ता होना चाहिए काय का, लाल पान का, लाल पान या फिर इसको केवल पान भी बोलते हैं, ठीक है। एक पत्ता ईंट का चाहिए और एक पत्ता लाल पान का चाहिए, इस टाइप से 2 पत्ते निकलेंगे। अभी पूरे के पूरे हमने ईंट के निकाले थे, ठीक है। फिर से वही बात, देखो ईंट के कितने होते हैं 13 में से 1 निकालना है, लाल पान के कितने होते हैं 13 में से भी 1 निकालना है,
ठीक है, तो एक इधर निकाला, एक इधर निकाला, 2 हो गए। ठीक है, अब फिर से अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकाली तो ऊपर फेवरेबल कंडीशन और नीचे टोटल कंडीशन। ठीक है, अब फेवरेबल कंडीशन हमारी क्या है? ठीक है, 13 में से 1 निकला इंटू 13 में से 1 निकला, प्लस नहीं कर देना इधर, है ना। वो हम जब कॉम्बिनेशन परमुटेशन वाला चैप्टर करेंगे तब इधर प्लस और इंटू वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे। ध्यान देना, आपको यहाँ पे इंटू ही लगाना है। ठीक है, तो 13 में से 1 इधर, 13 में से 1 इधर। ठीक है, अब और ये दोनों पत्ते निकले काय में से? 52 में से, तो 52C2। ठीक है, ये 2 पत्ते हो गए। अब देखो क्या बताया था मैंने, अगर C के नीचे वाली वैल्यू, R वाली वैल्यू 1 रहती है तो इसको हमें ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, यानी 13 इंटू ये भी सीधा सीधा कितना 13। चलो नीचे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हमने 52 फैक्टोरियल, नीचे ये 2 फैक्टोरियल इंटू क्या, इंटू रहेगा हमारा इनका डिफरेंस फैक्टोरियल 50। ठीक है, चलो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको ये वाली वैल्यू ऊपर जाके पलट जाएगी, है ना। तो देखो 13 इंटू 13 इंटू, देखो ये वैल्यू पलट जाएगी, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू फैक्टोरियल 50। अब देखो नीचे क्या आ रहा है हमारा, नीचे आ जाएगा 52 इंटू 51 इंटू फैक्टोरियल 50। ध्यान दे रहे ना, क्योंकि 50 तक लेगा इसको हम, क्योंकि ये कैंसिल करना है हमें, तो ये यहाँ से वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना, अब इसको कैंसिल, जितना फिगर कैंसिल हो जाए, ज़्यादा नहीं कटेगा वैसे इसमें। देखो 13 से 4 टाइम ये कैंसिल है। ठीक है, 2 से 2 टाइम ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब वैल्यू हमारी कैंसिल नहीं होगी, ये सीधा ऊपर रहेगा 13, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं बच रहा, और 13 और 51 2 ज़ा 102, 13/102, 13.102। ठीक है, तो अगर 2 पत्ते हमने निकाले हैं तो एक पत्ता ईंट का और एक पत्ता लाल पान वाला, उसके होने की प्रायिकता हमारी ये आएगी। ठीक है, चलो तो अब इसमें हम देखते हैं तीसरी कंडीशन। ठीक है, 2 पत्ते वाले क्वेश्चन ही चल रहे अभी हमारे। चलो तो अब हमारी जो तीसरी कंडीशन है उसमें क्या दे रहे हैं कि जो 2 पत्ते निकाले जाएंगे उन 2 पत्तों में दोनों पत्तों के किंग होने की प्रायिकता क्या है, यानी कि बादशाह। किंग से अच्छा शब्द बादशाह लगता है ना, तो दोनों पत्तों के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं, और 4 में से कितने निकालने हैं? 2 निकालना, 4C2 ऐसे हो जाएगा, ये फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी हमारी, है ना। तो बादशाह होते हैं 4, पत्ते निकालने हमें 2। चलो तो इसमें अब हम क्या करेंगे, फिर से प्रोबेबिलिटी फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। ठीक है ना, तो फेवरेबल कंडीशन हमारी क्या है? फेवरेबल कंडीशन है हमारी जो है 4 में से 2, है ना, 4C2, 4 में से 2, और टोटल कंडीशन कितनी, क्योंकि ये 4 52 के अंदर है, 52 में से 2। ठीक है, चलो इसको जल्दी से अरेंज कर लेते हैं। तो पहले तो ज्यों करते हैं जल्दी, फैक्टोरियल 4 नीचे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, समझ गया ना बात को, ये 2 फैक्टोरियल और ये 2 कौन सा है? डिफरेंस वाला। चलो भाई नीचे देखते हैं, तो फैक्टोरियल 52 नीचे फैक्टोरियल 2 इंटू डिफरेंस फैक्टोरियल 50। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, नीचे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू भी 2 नहीं, तो ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो जाएगा ना। सर ये वैल्यू पलट जाएगी हमारी, तो इसको हम पलट के लिखेंगे, तो ये तो पहुंच गया ऊपर फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 50। नीचे देखो क्या रहेगा हमारा, 52 है, तो 52 इंटू 51 इंटू फैक्टोरियल 50। ठीक है, तो फैक्टोरियल 50 से फैक्टोरियल 50 हमारा कैंसिल हो जाएगा। चलो भाई अब इसका अरेंज कर लेते हैं हम, तो क्या हो गया यहाँ पे फिगर, 2 से 4 2 बार कट गया। ठीक है ना, और क्या कैंसिल हो रहा है हमारा, देखो इसको एक साथ लग जाए 3, ये तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 रहेगी, तो 2 3 जा 6 2 जा 12 12 हो गया। ठीक है, 3 का 2 गुना 6 का 2 गुना 12, और नीचे क्या है हमारा 52 इंटू 51, इस टाइप से वैल्यू है। और थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं,
तो अब ये कैंसिल होगा 4 से, तो 4 से 3 टाइम और 4 से जो है 13 टाइम। ठीक है, चलो और कुछ, ये और कट गया 17 टाइम। ठीक है, तो 1 ऊपर 17 3 या 51 5 रहेगा 2 2 1/221। ठीक है, तो जो पत्ता हमने जो 2 पत्ते निकाले हैं उन 2 पत्तों के बादशाह होने की प्रायिकता हो गई 1/221। अब ये क्वेश्चन बादशाह होने की प्रायिकता के लिए रहे, इक्का होने की प्रायिकता के लिए रहे, जोकर जो जैक होता है उसका, क्योंकि 4 में से 2 निकालोगे भाई तो इक्के भी 4 होते हैं, जोकर भी 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होती हैं। ठीक है, 4 में से 2 निकालोगे तो हमेशा आंसर यही आना है। तो बादशाह के लिए भी आंसर यही है, जोकर के लिए कोई भी पत्ता रहे सबके लिए आंसर हमारा 1/21 ही रहेगा। ठीक है, चलो अभी दूसरे वाले में है 2 पत्ते निकालने वाले में एक और हम इसमें कंडीशन देखते हैं कि जो हमने वो 2 पत्ते निकाले हैं उन 2 पत्तों में जो है एक पत्ता एक होना चाहिए जोकर, ठीक है, और एक होनी चाहिए क्वीन। ऐसे 2 पत्ते निकलेंगे। ठीक है, ध्यान देना, एक जोकर होगा एक क्वीन होगी। ठीक है, तो 4 जोकर होते हैं और 4 क्वीन होते हैं, निकालने तो वही 2 पत्ते हैं। ठीक है, फिर से इसके लिए हमने आंसर किया तो P इक्वल, यानी कि देखो इसको क्या करेंगे 4C1, इधर 4 होते हैं, निकालना एक है क्योंकि 2 पत्ते चाहिए, एक जोकर चाहिए क्वीन चाहिए, है ना, और 4C1 इधर पर होना है। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन नीचे टोटल कंडीशन। ठीक है ना, ऐसे ही बनेगा। अब देखो फेवरेबल कंडीशन पहली तो ये हो गई, 4 जोकर में से एक निकला, 4 क्वीन में से एक निकला। नीचे देखते हैं। ठीक है, 52 में से 2 निकले। ठीक है, वो तो देखो 1 और 1 2, ये 2 आ जाते हैं नीचे। चलो इसको अरेंज कर लेते हैं जल्दी से। तो ये बताया था मैंने, 1 रहेगा ऊपर वाली वैल्यू जो बताऊँ 4 × 4। नीचे देखो ये हमारा क्या हो गया 52 फैक्टर 52, नीचे फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 50। ठीक है, इनका डिफरेंस। चलो इसको लिखा हमने कितना 16 × ये वाला फिगर ऊपर पहुंच गया फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 2 को 2 लिखे देते सीधा, है ना, क्योंकि 2 × 2 हो जाएगा। इसको लिया तो हमने फैक्टोरियल 50, इसको सॉल्व नहीं कर रहा अभी क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा 50, है ना, इससे। तो 52 × 51 × फैक्टोरियल 50, देखो ये कैंसिल हो गया। 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 से ये 26 टाइम कैंसिल हो गया। और कुछ हो रहा है कि 4 से काटा इसको, 4 से 4 बार, सॉरी 4 से नहीं 2 से ही कटेगा, है ना, तो 2 से 8 बार और 2 से 13 बार। ठीक है, चलो तो क्या बन रहा है इसमें आंसर हमारा, ऊपर तो 8 है वही, नीचे देखो 13 × 51 इंटू कर लेते हैं इसका, तो 13 1 जा 13, 13 से एक बार 13, एक बच रहा है 13 5 65 प्लस 66 663। ठीक है, 8/663। इस टाइप से जो 2 पत्ते निकाले उन 2 पत्ते में एक के जोकर होने की संभावना और एक के क्वीन होने की संभावना इस टाइप से अपनी बनेगी। तो 4 में से एक जोकर, 4 में से एक क्वीन और टोटल 52 में से 2। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। चलो अब जो अभी हमने आपको ऑनर्ड कार्ड और जो फेस कार्ड बताए थे, है ना, तो देखो अब क्वेश्चन जो के लिए जो हमारी कंडीशन है वो ऑनर्ड कार्ड के लिए कंडीशन है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या दे रहा है, फिर से वही है कि 2 पत्ते जो हमने निकाले हैं उन 2 पत्ते जो हैं वो ऑनर्ड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना, ऑनर्ड जो कार्ड रहेंगे हमारे उनके होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ऑनर्ड कार्ड हमने कितने पढ़े थे 16, ध्यान देना। क्या होते हैं ऑनर्ड कार्ड, एक होता है इक्का, एक होता है जोकर, एक होती है क्वीन, एक होता है किंग। 4 इक्के, 4 जोकर, 4 क्वीन, 4 किंग। ठीक है, तो इस टाइप से 16 होते हैं। ठीक है, निकाले हैं कितने 2 पत्ते, तो जो 2 पत्ते निकाले हैं उनमें 2 पत्ते के ऑनर्ड कार्ड होने की संभावना क्या है, ऑनर्ड मतलब सम्मानित। ठीक है ना, तो समझ रहे हैं ना आप, ये 16 हो गए, इनको हम हटा देते हैं। चलो अब देखो इसमें क्या होगा, हमारा 2 निकाल रहे हैं ना, फिर से फेवरेबल कंडीशन और नीचे टोटल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन क्या 16C2, समझ रहे हैं ना बात को, और 52C2 इस टाइप से हो जाएगा। अब 16 में फैक्टोरियल 16, नीचे देखो आप फैक्टोरियल 2 इंटू इनका डिफरेंस फैक्टोरियल 14। ठीक है ना, अब और देख लेते हैं फैक्टोरियल 52,
नीचे क्या फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 50, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर, ये 2 से 2 आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये वाले, चलो इसको हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 16 को जो ले जाएंगे 14 तक ले जाए ना, 16 15 फैक्टोरियल 14, नीचे देखो क्या है फैक्टोरियल 40, ठीक है। और इसको और थोड़ा सा करे लेते हैं, फिर अपन पलट लेंगे। तो 52 को 50 तक ले जाएंगे, 52 51 इंटू फैक्टोरियल 50, और नीचे देखो फैक्टोरियल 50 ही है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 14 से 14 कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो नंबर को अरेंज कर देते हैं अब। तो 16 इंटू 15, ठीक है, और ये नंबर आ जाएंगे अपने नीचे, इसको पलटेंगे तो वो तो नीचे ही आना है, 52 इंटू 51 इस टाइप से, है ना। चलो 4 से कैंसिल कर दो, 4 से 4 बार, 4 से 13 बार, 3 से 5 बार, 3 से 17 बार, ठीक है। अब कैंसिल नहीं होगा, तो 4 5 जा 20 और 7 30 जन 2 2 1 221, ठीक है। 51 और 5 17 5 22, ठीक है, 20/221, ठीक है। ये निकलेगी अपनी 2 पत्ते जो हम निकाले हैं, उन 2 पत्तों में उन पत्ते के ऑनर्ड पत्ते होने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, ठीक है ना। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। चलो इसमें एक और लास्ट फेस कार्ड जो हमने पढ़े थे, हाँ, कि जो 2 पत्ते निकाले हैं उन 2 पत्ते के जो है वो फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेस कार्ड, है ना। तो फेस कार्ड कितने पढ़े थे अभी, फेस कार्ड पढ़े थे हम 12 में क्या था, एक था जोकर, 4 थे, एक थी क्वीन, 4 थे, एक था राजा, ये तो बहुत बार सुना, एक था राजा, है ना, ये भी 4 थे, ठीक है। तो टोटल कितने 12 हैं। फिर से वही सब 2 पत्ते निकाले हैं, ठीक है। अब ये रहेगा आप लोगों का होमवर्क, अब आप लोग इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कैसी, फेवरेबल कंडीशन, नीचे क्या टोटल कंडीशन, ठीक है। अब आप इसको अरेंज करेंगे, 12 में से 2 निकालने हैं और टोटल नीचे क्या 52 में से 2 निकालने हैं। तो आपको इसको पूरा इसका फाइनल आंसर निकालेंगे कि इसका आंसर आएगा क्या, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा प्रोबेबिलिटी में अभी हमने एक क्वेश्चन वाले और एक पत्ते वाले और 2 पत्ते वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 पत्ते वाले भी आएंगे तो 12C2 कुछ भी इसी तरह है ना, 12C2, 4 वाले 12C4, तो इस टाइप से पत्ते वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। थैंक यू।